वेलकम बैक टू दी टेजोरेटा चैनल। वीडियोस थोड़ी सी डिलेड हो गई हैं दरअसल। काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है थोड़ा सा, ठीक है। इस वजह से वीडियोस थोड़ी सी लेट आ रही है। मैं ट्राई करूँगा उसको कंटिन्यूटी रखने के लिए, ठीक है। वैसे भी किसी ने कमेंट किया था कि जो वीडियोस हैं वो आप एक उसमें डालें, सीक्वेंस में। देखो, सीक्वेंस में मैं डाल चुका हूँ वीडियो। मैं जैसे कि मैटप्लॉटलिब, सीबॉन्ड्स, ये सब सीक्वेंस में है, ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, और प्रोजेक्ट्स में जो टॉपिक्स यूज़ होते हैं हल्के फुल्के, उनकी कोई अलग से वीडियो नहीं बना सकता मैं, इसलिए क्योंकि मेरा ट्राई ये है कि मैं आपको बता सकूँ, आप लोग समझ सकें कैसे आप लोगों को चीज़ों को यूज़ करना है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ कोई चीज़ छूटे नहीं, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा आपका जो सीक्वेंस है ना वो बिगड़ जाता है। बाकी नमपाई, पांडा, ये सब तो मैं आप लोगों को सीक्वेंस में ही बता के चला हूँ। बाकी प्रोजेक्ट से पहले कुछ टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं आपको, वो इस वजह से बताए हैं ताकि आप लोग जब प्रोजेक्ट्स चालू करो तो कोई ऐसी कोई दिक्कत ना आए समझने में। तो अभी के लिए जो प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है, अभी मैं ईडीए प्रोजेक्ट्स की जो सीरीज़ है वो चलाऊँगा, ठीक है। आपको ईडीए करना सिखाऊंगा, कैसे आप लोग डेटा क्लीनिंग वगैरह करोगे, ठीक है। मेरा वो मोटिव है इसमें। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने बेसिक लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। आप भी इंपोर्ट कर लें। मेरा डेटा भी मैंने लोड कर दिया है, ठीक है। NHS का डेटा है ये, ठीक है। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, ये डेटा का लिंक मैंने नीचे दिया है, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब देखो, इसी डेटा से रिलेटेड आप कोडिंग वगैरह जो है ना, मैंने केगल का लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाकर देखोगे तो कोड्स मेरा भी और उनका भी कुछ कुछ सेम हो सकता है, मोस्टली सेम ही होगा, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं होगी कि सेम नहीं होगा। बाकी मैं आपको समझाने के लिए ये डेटा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो थोड़ा ठीक ठाक, मतलब छोटा सा डेटा है, स्टार्टिंग में काफ़ी आसानी होती है इस टाइप के डेटा से हैंडल करने में, ठीक है। तो इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपके पास डेटा का, आप उससे काम कर लें, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड करके आप इंपोर्ट करा लें, इंपोर्ट का रीड करा लें। ये सब मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको, रीड CSV कैसे करना है। अब देखो, डेटा देखो आप, ठीक है। डेटा इस तरीके से है कुछ, ठीक है। अभी जो ये नेम्स है ना, मैं इसमें से नेम भी चेंज करूँगा, और अभी मेरे को क्या करना है, इस डेटा में से मैं कुछ ही चीज़ों का जो डेटा है वो लूँगा, और उस पर जो अपना EDA है वो अपना प्रोसीड करूँगा। तो अभी देखो, डेटा अभी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश, मैं इसको समझने लायक बनाऊँगा पहले, ठीक है ना। इस डेटा को समझने लायक बनाऊँगा। तो पहले तो मैं इसकी शेप देख लूँ। शेप, आप लोग शेप समझते हैं ना, मतलब रोज़ एंड कॉलम, ठीक है। 28 कॉलम है और 5000 के करीब रोज़ हैं। सॉरी, ठीक है। अब जब आप EDA करोगे कुछ इस तरीके से ही आप लोगों को भी स्टेप करने हैं, ठीक है। बाकी जब आप करते रहोगे तो कुछ स्टेप आप अपनी तरफ से भी जोड़ोगे जो आपको ज़रूरी लगेगा। लेकिन अभी आप स्टार्टिंग में हैं, तो अभी आप ये सब इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखो, मैं इसमें से वो रो लेना चाहता हूँ, मतलब वो कॉलम्स लूँगा जो मुझे लगता है कि मैं इनके साथ काम कर सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं इनमें से कुछ कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेटा इक्वल्स टू df डॉट LOC, ठीक है। लॉक वाला सिस्टम भी मैं बता चुका हूँ। एक सेकेंड, कोलन, कोमा, सॉरी क्या हो गया यार, ठीक है। आप सॉरी, सीक्वेंस ले लिया मैंने, और इसके बाद मैं ले लेता हूँ, हाँ ये ले लिया। अच्छा, सेम चीज़ इसने केगल पे भी हुई हुई है, ठीक है। उनके जो नोटबुक है उसी में से मैंने ये आइडिया लिया है कि कुछ चीज़ों को निकाल के मैं इसको एक, मतलब इसको एक स्मॉल डेटा सेट बनाकर समझाऊँ, रेदर देन मैं आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। जैसे यहाँ पर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड डेटा है, ठीक है। आपका बॉडी मास इंडेक्स है, आपकी हाइट वगैरह है, तो उसका यूज़ करके मैं आपको फीचर इंजीनियरिंग सिखाना चाहता हूँ। तो मैंने इसीलिए उसका भी एक रेफरेंस ले लिया कि चलो एक डेटा को अलग कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और आपको डेटा अलग करना भी आ जाएगा। अच्छा, अब देखो, इसमें आप लोग नज़र डालोगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ,
तो यहाँ पर मैंने कॉलन लगाया है। कॉलन मैंने क्यों लगाया है, मैं सारी रोज लेना चाहता हूँ, सिर्फ कॉलम में ही मेरी सिलेक्शन है, मतलब मैं कुछ कॉलम ही लेना चाहता हूँ, लेकिन रोज मैं उन कॉलम की सभी लेना चाहता हूँ। तो रोज तो आपके पास कॉलन लगा दिया तो सारी रोज आ गई, ठीक है। अब आपके पास कॉलन में मैंने ये 2 ले लिए हैं। इसके बाद मैं ले लेता हूँ आपके पास आपका ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है जी। आपके पास हो गया रेड गेयर हो गया, ठीक है। और क्या लें, ये ले लेता हूँ, ठीक है जी। इसके बाद आप ले लेते हैं हाँ जी, ये ले लेते हैं। इसके बाद BMX, ठीक है जी। अब उसके बाद HT वाला ले लेते हैं, और इसके बाद ये ले लेते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, एक सेकंड। ओहो, टू मैनी इंडेक्सर्स। अच्छा, एक सेकंड ज़रा, मेरे को ना इसको ब्रैकेट में रखना था। एक सेकंड, ब्रैकेट में इसको मेरे को रखना था, ठीक है। और इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें क्या करता हूँ ना, आपका डेटा डॉट हेड कर लेता हूँ ताकि 4 ही रोज मेरे को दिखें, ठीक है। अब इस तरीके से आपको डेटा यहाँ पर शो हो गया है। अब देखो, जो लिंक मैंने नीचे दिया है, ठीक है, मैं उस लिंक पे 1 मिनट खोल लेता हूँ, जरा 1 मिनट रुक जाओ। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके पास है, उसको अगर आप ओपन करो तो उसने ना ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, कि डेटा किससे रिलेटेड है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको उठाकर एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर डेटा डाल देता हूँ ऊपर ही, ठीक है जी। आपके पास, सॉरी एक सेकेंड, आपके पास हैश आ गया और डेटा फुल फॉर्म, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया आपके पास। इसको मैं मार्क डाउन कर देता हूँ और आपका रन कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ मिली हुई है ना, उसके साथ इसको चेंज करना है मेरे को, ये कॉलम्स के नेम चेंज करने हैं बस, ठीक है जी। कॉलम्स के नेम चेंज करने हैं मेरे को। अब देखो, कॉलम के नेम्स को आप लोग कैसे चेंज करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोगों को डेटा में से कुछ कॉल, अगर आपको कुछ डेटा के साथ काम करना है तो आपको कैसे निकालना है, ठीक है। यहाँ पर सेमी कॉलन लिया, सॉरी खाली कॉलन लिया है। कॉलन क्या करता है, वो रोज का सारा डेटा लेगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हो तो इसमें क्या होता है, आपका होता है रो गुणा कॉलम, ठीक है ना। तो रोज में आपने कॉलन यूज़ किया है, इसका मतलब सारी रोज आ गई। कॉलन, कॉलन मैंने कुछ पार्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो अब आपका जो डेटा बना है वो इस तरीके से बना है, डेटा फ्रेम। अब मुझे इसका जो ये जो नेम्स हैं, ये मेरे को चेंज करने हैं, ठीक है। अच्छा, उससे चेंज करने से पहले मैं इसमें क्या करता हूँ, डॉट इन्फो, एक सेकंड, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, इन्फो, IN इन्फो, ठीक है। इससे आप लोगों को पता लग जाएगा इन टाइप, और इसका डेटा टाइप्स वगैरह पता लग जाएंगे, ठीक है। नल वैल्यूज़ भी आप लोगों को पता लग सकती है, देखो ना यहाँ पर नो नल वैल्यूज़ वगैरह, ये सब भी आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज़ पता लग गई आपको कितना है, कॉलम्स के नेम्स आ गए। इस तरीके से आप लोग इसका इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं डॉट इन्फो फंक्शन से, ये भी मैं आपको बताकर चला हूँ। अब देखो, मेरे को नेम चेंज करने हैं, सिंपल मेथड है आपका, डेटा डॉट COLUMN LU कॉलम्स इक्वल्स टू, ठीक है जी। तो इसमें रखता हूँ सेम, पहले वाले का नेम हम सेम रखते हैं, ठीक है। दूसरे वाले को स्मोकिंग
अच्छा मैं ये कहाँ से लिख रहा हूँ, देखो जो मैंने डेटा यहाँ से उठाया था आपको दिखाया था ना, तो मैं सिंपली वही नेम यहाँ पर फिल आउट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डेटा से रिलेटेड ही नेम रखना चाह रहा हूँ, कोई डिफरेंट नेम मैं नहीं रखना चाह रहा। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ आ गया जेंडर, आपके पास आया एज, आपका इसको एजुकेशन लेवल ही ले लेते हैं, या फिर खाली एजुकेशन भी ले लो आप, जो आपकी इच्छा हो आप वो ले लो। ठीक है ना। और अब इसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास है BMX, हाँ WT, आपके पास है वेट, हाइट, आपका वेट, हाइट, और आपके पास है BMI। ठीक है जी, हो गया यहाँ तक। सिंपली अब आप डेटा डॉट हेड, ठीक है ना। देखो आपको नेम, जो आपके नेम से वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, नेम्स आपके चेंज हो गए, आपको नेम्स चेंज करना भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ तक हो गया है ना। अब देखो, अगर आपने नोटिस किया हो तो इसमें 3 कैटेगरी डेटा है। ठीक है ना, इन कॉलम्स में से 3 कॉलम ऐसे हैं जो कैटेगरी डिफाइन करते हैं, बाकी में न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर आपने ध्यान से नज़र डाली हो तो स्मोकिंग में 1 2 आ रहा है, इसका मतलब कि येस और नो वाला सीन है। जेंडर में भी येस और नो वाला सीन ही होगा भाई, 2 जेंडर है तो मतलब जेंडर में येस और नो, यही 2 सीन है। ठीक है, अभी तक तो यही 2 सीन है। ठीक है ना, और बाकी आपकी एजुकेशन है। ठीक है जी, एजुकेशन में भी नंबर्स हैं। अब देखो मेरी एक चीज़ ध्यान से सुनो, यहाँ पर नंबर्स को मैं कुछ इस तरीके से चेंज करूँगा कि ये कैटेगरी में आ जाए। वैसे तो कैटेगरी ही है ये स्मोकिंग में, मतलब कि आप स्मोक करते हो या नहीं करते हो, जेंडर में मेल हो या फीमेल हो, कैटेगरी है। ठीक है, अदर जेंडर्स भी होंगे तो कैटेगरी आप बढ़ा सकते हैं। एजुकेशन में आपकी क्या एजुकेशन है, 12th पास हो, ग्रेजुएशन हो। ठीक है, अब ये जो 5 और 3 और 4 है ना, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि भाई मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 3 को ले सकता हूँ 12th पास। ठीक है जी, जो 3 नंबर है वो 12th पास वाले हैं, 5 नंबर वाले ग्रेजुएशन वाले हैं। ठीक है जी, और आपके 4 नंबर वाले किसी और चीज़ में, मतलब थोड़ा, मतलब जो एजुकेशन लेवल बैठेगा उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो सारे आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। ये आपको समझ में आ गया ना। अच्छा, ये मैंने क्यों बताया है, देखो जब आपको आउटलायर वगैरह हैंडल करोगे, पीछे बताया था ना आउटलायर वगैरह हैंडलिंग आप लोग सिर्फ अपने न्यूमेरिकल डेटा पे ही कर पाओगे, है ना। तो इसके लिए मैंने बता दिया कि आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे न्यूमेरिकल डेटा है या कैटेगोरिकल डेटा है, क्योंकि थोड़ी बहुत समझ तो होनी चाहिए ना। स्मोकिंग में येस नो, जेंडर में येस नो, एजुकेशन का क्या फील्ड है, कैटेगरी है, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा खुद से। अब आपका सबसे पहला स्टेप आता है क्या, आपका स्टेप आता है भैया डेटा क्लीनिंग का। ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, डुप्लीकेट डेटा के बारे में चेक करोगे ना। डुप्लीकेट डेटा, डुप्लीकेट डेटा चेक करना मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। अभी मेरा आप सीन समझें, आप यहाँ पर डुप्लीकेट DF, ठीक है, ये वेरिएबल लिया है मैंने। अच्छा, DF से कंफ्यूज मत होना यार, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एक काम करो, यहाँ पर डेटा ले लो, डुप्लीकेट डेटा। ठीक है जी, डेटा, डेटा डॉट डुप्लीकेटेड। ठीक है जी, डुप्लीकेटेड। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का डुप्लीकेट हैंडल होता आया है। ठीक है ना।
आपका कोई डेटा में डुप्लीकेट नहीं है। इस आप जब ये कोड रन करोगे तो उसे पता लग जाएगा डुप्लीकेट है या नहीं। इसमें अभी डुप्लीकेट नहीं है। अगर किसी कॉलम में डुप्लीकेट है तो आपको वो हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसमें नहीं आया है, इस वजह से मैंने कोई चीज़ हैंडल नहीं की है, ठीक है जी। अब देखो मेरे को एक चीज़ जो लग रही है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाला जो है, ठीक है ना, इसको मैं रिमूव करता हूँ, कॉलम को रिमूव करता हूँ। क्यों? क्योंकि डेटा से रिलेटेड नहीं है और इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। डेटा डॉट ड्रॉप, ठीक है, कॉलम्स इक्वल्स टू आपके पास ये है, ठीक है जी, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, डेटा डॉट हेड, ठीक है ना। तो आपका सीक्वेंस हट गया है यहाँ से, ठीक है। मैंने इस कॉलम को ड्रॉप ही कर दिया क्योंकि मेरे को इसको अभी कोई ज़रूरत नहीं लग रही, ठीक है। बाकी आप लोग मर्ज वगैरह भी कर सकते हो, अगर फ्यूचर में पढ़ा तो हम लोग मर्ज भी कर देंगे। अब जो आपका सेकंड चीज़ है, अब यहाँ पर जो आपको करनी है वो आपको क्या करनी है, मिसिंग वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। मिसिंग वैल्यू आप लोगों को मैं बताकर चलाऊँ कैसे आप लोग चेक करते हैं। जैसे कि डेटा डॉट इज नल ब्रैकेट डॉट सम, ठीक है ना, सम से पता लग जाएगा। देखो अब मतलब जितनी एम्प्टी वैल्यू है उनका इसने टोटल सम करके यहाँ पर नंबर दे दिया, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा होगा इन तीनों में तो कोई वैल्यू नहीं है, नल की वैल्यू नहीं है, बाकी सब में आपके पास मिसिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी। मिसिंग वैल्यूज़ हैं और मिसिंग वैल्यू का आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या करते हैं मिसिंग वैल्यूज़ को, ठीक है ना। आप लोगों को जो अभी जो इसमें सिंपल मेथड है, मैं इसमें मिसिंग वैल्यूज़ को ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो कैसे ड्रॉप करते हैं, डेटा डॉट ड्रॉप एन। अच्छा देखो, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जो मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, किसी किसी में डैश डैश मिसिंग वैल्यू होती है, लेकिन उसको आपको उसी डैश को आपको एन में चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब इसमें चेंज करना पड़ता है ना, कुछ भी इन किसी एक चीज़ में चेंज करना पड़ता है ताकि आप लोग उसको रिप्लेस कर सको या फिर इसको ड्रॉप कर सको, ठीक है ना। डैश डैश से वो समझ नहीं आएगा उसको, मतलब जो आपका कोड है उसको इसमें अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आप लोग एन ए उसमें फील कर सकते हो नल वैल्यूज़ में, लेकिन अभी मैं वो करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को मिसिंग वैल्यू सीधी ड्रॉप करनी है। तो मैंने ड्रॉप करने का डिसीजन लिया है, सीधी मैं अपनी जो वैल्यूज़ हैं उसको ड्रॉप करूँगा, ठीक है। अब मेरी आप डेटा की शेप देख लो, शेप, हाँ कितनी है, 54 आपके पास है, 5406 रोज़ हैं, हाँ 5406 रोज़ हैं, 7 कॉलम है। बल्कि ऊपर अगर आपको ध्यान हो, मैंने अगर शेप चेक करवाई हो तो आपको 57 थे यहाँ पर और 28, अच्छा ये तो टोटल की थी, सॉरी। अच्छा यहाँ पर आपने ड्रॉप किया है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ से एक बार चेक करता हूँ शेप अगर वो दिखा दे मेरे को। अच्छा अब तो भाई शेप चेंज हो गई, देखो यहाँ पर, एक सेकेंड, शेप ये आई है आपकी, ठीक है। मेरे से गलती क्या होगी ना, यहाँ पे मैं आपको एक बार अगर शेप दिखा देता तो आपको आसानी रहती समझने में कि क्या चेंजेस हुए हैं। मैं दिखा नहीं पाया और मैंने ड्रॉप कर दिए हैं, तो अब जो डेटा है उसमें शेप ये है, ठीक है। जो मेरी नल वैल्यूज़ थी वो रिमूव हो चुकी हैं, सिंपली आपके पास रिमूव हो गई। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, आप लोग एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है न्यूमेरिकल डेटा का, मतलब जितनी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, कैटेगोरिकल डेटा तो आप हटा दो, कैटेगोरिकल डेटा है मैं आपके पास क्या क्या है, स्मोकिंग, जेंडर और एजुकेशन, ये हटा दो आप। न्यूमेरिकल बचता है आपके पास, क्या बचता है आपके पास, एज, वेट, हाइट, बीएमआई, ठीक है। इसका एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है,
मेथड होता है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं कॉलम ले लेता हूँ। ठीक है जी, आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में मैं कॉलम ले लेता हूँ, आपके एज ले लेता हूँ, एज एज ले लेता हूँ, वेट ले लेता हूँ, हाइट ले लेता हूँ, वेट ले लेता हूँ, हाइट ले लेता हूँ और BMI ले लेता हूँ। ठीक है ना, ये आपने ले लिया। अब डेटा डेटा न्यूमेरिकल डॉट SCRI मेरे ख्याल से BE, हाँ यही स्पेलिंग है। स्पेलिंग देख लो यार, मेरी स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक रहती है। ठीक है जी, हाँ देखो इसने क्या किया, आपके पास जितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी उसका कुछ इस तरीके से इसने मीन आपका मीन निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया, मिनिमम निकाल दिया 25%, 50%। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है, अगर आपको याद हो तो जब हम IQR मेथड करते थे तो मैंने 25%, याद होगा 25% और 75% लिमिट सेट करने के लिए। तो ये क्या बताता है कि 25% से नीचे कितनी वैल्यू है आपके पास, ठीक है, और 75% से ऊपर कितनी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 50% पे कितनी वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी, मैक्सिमम वैल्यूज़ कितनी है, मिनिमम वैल्यूज़ आपको बता देता है, मीन बता देता है आपको। अच्छा, आपको याद होगा मीन मीडियन मैंने आपको बताया था इक्वल्स होते हैं, तो स्क्यूनेस वाला जो मेथड मैंने आपको बताया था वो भी इसमें आप लोग इस तरीके से मीन को चेक कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सब एक तरीके हैं आप लोगों को डेटा को समझने के लिए। ठीक है, ये जो अभी प्रोसेस पूरा किया है ना आपने, ये डेटा को समझा है और उसमें से नल वैल्यू मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल किया है, बस और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, और मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल भी नहीं किया है, बस पता लगाया है कि है या नहीं, क्योंकि मैंने सिंपली ड्रॉप कर दी ना। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं इस प्रोजेक्ट को ना पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, प्रोजेक्ट सारे पार्ट्स में ही होंगे क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना, नल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करो। ठीक है, उनको रिप्लेस करो या उनको रिप्लेस मत, उनको ड्रॉप किया है मैंने, अभी आप ड्रॉप मेथड यूज़ करें। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को नेम चेंजेस करना मैंने बता दिया, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को आपको बता दिया, इन्फो का क्या यूज़ है वो बता दिया आपको। ठीक है, ये सब बता दिया। आप इसी डेटा पर जो मैंने नीचे लिंक दिया है उसको आप ट्राई करें एक बार। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के